हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के विषय में जानेंगे, जिसको किसने दिया था? रॉबर्ट गैंगने ने। कब दिया था? इसको दिया गया था 1965 में। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं इस पे एक स्टूपिड सा वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये मटेरियल हम सबके पास है और नेट पे तो ये मटेरियल बहुत सारा है, तो मैं इसमें कुछ नया क्या करूँगी। अब अगर हम ये सोचें कि मैं इसमें नया क्या करूँगी, तो ये हम सबको पता है कि बहुत सारा मटेरियल नेट पर है, बहुत सारे वीडियो भी हैं, बट हम उसको पूरा नहीं देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, छोड़ देते हैं। मैं इसमें सिर्फ एक छोटी सी कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं इसे बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे हमें ये कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े, ये एक हमारे माइंड में सेट हो जाए। अब आप सोचेंगे कि मैं बोलचाल की भाषा में इतना तो खुद ही बोल रही हूँ, तो क्या समझाना चाहती हूँ। मेरी एक छोटी सी कोशिश है, प्लीज़ मैं इसको एप्रिसिएशन देना। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मैं खुद नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो जिस तरीके से मैं अपनी तैयारी करती हूँ या जैसे मैं अपने लिए कुछ पढ़ती हूँ, वैसे ही मैं उसको एक वीडियो के फॉर्म में यूट्यूब पे डाल देती हूँ, कि शायद ये किसी और के भी काम आ जाए। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसके 9 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। गेन अटेंशन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव, स्टिमुलेट या फिर रिकॉल ऑफ प्रियर नॉलेज, प्रेजेंट द मटेरियल, प्रोवाइड लर्निंग यानी गाइडेंस, प्रैक्टिस, प्रोवाइड फीडबैक, एक्सेस परफॉर्मेंस, एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, तो मैं इसको एक स्टोरी के रूप में याद रख रही हूँ। वही स्टोरी मैं आज आपसे शेयर करूँगी। सपोज़ करो मुझे किसी शैम्पू की कंपनी में जॉब मिलती है। ठीक है, मुझे शैम्पू की कंपनी में जॉब मिलती है और मुझसे कहा जाता है आपको उस शैम्पू का एडवर्टाइज़ करने किसी कॉलेज में जाना है। अब उस कॉलेज में जाकर मैं उस शैम्पू का एडवर्टाइज़ कर रही हूँ। अब मैं उसका एडवर्टाइज़ कैसे कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं गई एक कॉलेज में, मैंने वहाँ की प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि मैं आपके स्टाफ को इस प्रोडक्ट के विषय में जानकारी देना चाहती हूँ। अब मैं जानकारी देने के लिए वहाँ के स्टाफ रूम में गई। अब मैं स्टाफ रूम में जाके सबसे पहले गेन अटेंशन, मैंने वहाँ के लोगों की एक अटेंशन को सीख किया, अपनी ओर उनको आकर्षित किया। ठीक है, मुझे एक शैम्पू की कंपनी में जॉब मिली। कब मिली? 1965 में। अब मैं शैम्पू का प्रचार करने एक स्कूल गई। वहाँ की प्रिंसिपल से मैंने रिक्वेस्ट की कि अपने स्टाफ से मिलवा दीजिए। मैं स्टाफ रूम में गई, मैंने लोगों की अटेंशन, यानी हम सबसे पहले कहीं जाते हैं तो लोगों को अपनी बात बताने के लिए उनकी अटेंशन को अपनी ओर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने उनकी अटेंशन ली। इसके बाद डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव, फिर मैंने वहाँ पर अपने आने के विषय में उनको बताया कि मैं यहाँ पर किस कारण से आई हूँ। यानी मैंने ये बताया कि मैं एक कंपनी से हूँ और मैं अपने शैम्पू, यानी मेरा शैम्पू एक हो गया जैसे कि क्लिनिक प्लस, उसके विषय में आपको बताने आई हुई हूँ। अब 2 हो गए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो लोगों की अटेंशन गेन करते हैं, फिर वहाँ आने का ऑब्जेक्ट बताते हैं। स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ नॉलेज, तो अब हमने रिकॉल यानी उससे जुड़ी हुई नॉलेज को, जैसे अब मैंने उनसे क्या पूछा, आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, या आप शैम्पू से अपने बालों को धोते हैं या शैम्पू की जगह कुछ और यूज़ करते हैं, या कभी आपने मेरे ब्रांड का शैम्पू यूज़ किया है या मार्केट में इसको देखा है। तो मैं उनको इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट पर ले आई, यानी मेरा ऑब्जेक्ट क्या था? शैम्पू। और मैं शैम्पू की तरफ उन लोगों का जो उनकी पहले से नॉलेज थी कि आपने कौन सा शैम्पू यूज़ किया, उससे आपको क्या बेनिफिट हैं, तो मैंने उनकी एक भूमिका का निर्माण कर दिया।
ठीक है। फिर प्रेजेंट द मटेरियल, फिर मैंने अपने एक अच्छे से बैग में से अपने शैम्पू का प्रोडक्ट निकाल के टेबल पर रख दिया और उसके बारे में लोगों को बताया, प्रेजेंट द मटेरियल। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस। फिर उसके बाद मैंने जो था लोगों को ये बताया कि शैम्पू से अपने बालों को किस प्रकार से धोना है। अब किस प्रकार से धोना है, मैंने बोला इसको सबसे पहले क्या करना, अपने बालों को थोड़ा सा गीला करना, उसके बाद शैम्पू को थोड़ा सा अप्लाई करके धीरे धीरे उसको यूज़ करना। ठीक है, तो मैंने उनको एक थोड़ी सी गाइडेंस दे दी, प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस। अब ये तो मैं शैम्पू के विषय में बता रही थी, तो मैंने इस तरीके से बता दिया। अभी अगर मुझे यही चीज़ें किसी क्लासरूम में करनी है तो मैं बच्चों को पहले अपना मटेरियल यानी स्टडी मटेरियल के बारे में बताऊंगी, फिर उनको गाइडेंस दूंगी कि इसको कैसे कैसे पढ़ना है। फिर प्रैक्टिस, अब मैंने उनको बता दिया, फिर मैंने वहाँ पर अपने शैम्पू का डेमो दिया। मैंने किसी को वहाँ पर उठाया, बुलाया और बुला के बोला कि आप जो है मेरे शैम्पू से एक बार यहाँ पर डेमो करें मेरे साथ, यानी इससे एक बार यहाँ पर अपने हेयर को वॉश करें। अब हेयर वॉश करके क्या हुआ, उसके बाल बहुत अच्छे से हो गए, मतलब सुंदर हो गए या ख़राब हो गए, तो मैंने उन लोगों का प्रोवाइड फीडबैक, वहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग थे मैंने उनका एक फीडबैक लिया। इसके बाद एक्सेस परफॉर्मेंस, फिर मैंने उनकी जो वहाँ पर जो मतलब मेरा शैम्पू प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस रही उसका मैंने मूल्यांकन कर दिया, कि मतलब उनको बताया कि देखिए शैम्पू का मतलब मेरा फीडबैक भी अच्छा रहा, ये चीज़ें रही, तो परफॉर्मेंस को कर दिया। अब एनहांस एंड रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, मैंने लास्ट में उनसे बोल दिया कि शैम्पू के विषय में आप घर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, यानी जितनी नॉलेज उनको मैंने दी उसको दूसरों तक ट्रांसफ़र करें। इस तरीके से हम इसके रॉबर्ट गैंगने के 9 इवेंट्स को याद कर सकते हैं। थैंक यू।